हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो अगले 3 महीने आपको क्या करना है बताने के लिए हमारे साथ सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के निदेशक डॉक्टर राकेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर राकेश मिश्रा। बड़ी अजीब सी स्थिति है डॉक्टर साहब, 3 महीने तक वैक्सीन तो आनी नहीं है, अब दिवाली सामने है, अनलॉक भी हो गया, काम धंधे में भी लोगों को जाना ही है, करे तो करे क्या? देखिए, आप जो है 3 महीने में वैक्सीन आएगी इसके भरोसे पे प्लान मत करिए। वैक्सीन आ जाती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज हमें पता है कि इस कोरोना से बचने के लिए हमको क्या करना है, और वो सबको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि हमको घर से कम बाहर निकलना है, और अगर जरूरी है तभी भीड़ भाड़ की जगह में ना जाएं, उससे बचें। और जब भी आप घर से बाहर निकलें, किसी भी हालत में बिना मास्क लगाए ना निकलें, क्योंकि अगला आदमी जो आपके आसपास से गुजर रहा है, आपसे बात कर रहा है, या आप उससे कुछ सामान खरीद रहे हैं, ये हो सकता है कि उसको वायरस का इन्फेक्शन हो। सबसे बड़ी चीज वायरस की यही है कि इन्फेक्शन होते हुए भी व्यक्ति को पता नहीं रहता है कि इन्फेक्शन उसको है, और वो फैलाता रहता है अनजाने में। इसीलिए आपको भी हो सकता है कि आपको वायरस हो और आपको पता ना हो, क्योंकि आपने टेस्ट नहीं कराया है। टेस्ट कराया भी है तो 1 हफ्ते के बाद वो सिचुएशन बदल सकती है। इसलिए हमेशा मास्क पहने, जिससे कि अगर आपको है तो आप आगे ना फैलाएं, और दूसरे को है तो आप उससे इन्फेक्टेड ना हो। और जो दूसरी चीज मैंने कहा कि आप भीड़ में मत जाइए, बंद कमरे में ज्यादा लोगों के साथ एक साथ रहने से ठीक नहीं। और तीसरी चीज है, हाथ ठीक से साफ रखें। अगर ये 3 चीज हम करते हैं तो हम बहुत हद तक इस वायरस से जीत हासिल कर सकते हैं। वैक्सीन का मामला अभी बहुत है। डॉक्टर मिश्रा, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि जो स्टडी सीसीएमबी और सीएसआईआर ने मिलकर की है, जिसे ऑक्सफोर्ड ने भी पब्लिश किया है, उसमें बहुत सारे बातें, आपने अहम बातें की हैं, लेकिन जो मौजूदा स्वरूप है कोविड का, जब शुरुआत हुई थी उससे कितना बदला हुआ है, कितना खतरनाक हो गया है, और क्या यही वजह है कि चूंकि ये म्यूटेशन हो रहे हैं, अब हम जो पेशेंट्स देख रहे हैं वो ज्यादातर एसिम्टोमेटिक है? देखिए, ये इस वायरस की एक सबसे बड़ी खास चीज है कि ये बदलते रहते हैं। आरएनए वायरस जो है, सारे ही जीव बदलते हैं थोड़ा बहुत धीरे धीरे, लेकिन आरएनए वायरस जो बहुत तेजी से बदलते हैं। इसीलिए उनको कंट्रोल करना, उनके लिए दवा या वैक्सीन जो है थोड़ा मुश्किल होता है। यही कारण है कि कॉमन कोल्ड के लिए या HIV के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन या वैसी कोई स्पेसिफिक दवा नहीं, कॉम्बिनेशन थेरेपी और बहुत सारी ऐसी चीजें इस्तेमाल होती हैं इसके लिए। तो ये वायरस भी वैसा ही है। अच्छी बात यह है कि वायरस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा या उम्मीद से ज्यादा तेजी से नहीं बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन बदल रहा है। दूसरी चीज ये कि जो नए म्यूटेशंस हमको दिख रहे हैं, उनमें कोई ऐसा म्यूटेशन नहीं दिख रहा है जिससे कि हमको ये लगे कि वायरस और खतरनाक हो गया। अब जैसे पहले हमारे देश में या साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादातर एक तरह का जिसको हम क्लेड बोलते हैं था, एक तरह का सबटाइप समझ लीजिए, जिसको कि हम A3I बोलते थे। वो हमें पता था कि ये थोड़ा कमजोर है, ये तेज से नहीं फैल पाएगा, और वैसे ही हो रहा है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन जो A2A आजकल है हिंदुस्तान में, वही सारी जगह, वही यूरोप में, वही अमेरिका में, हर जगह में भी। इसमें खास चीज ये कि तेजी से फैलता है, लेकिन तेजी से फैलने का मतलब ये नहीं कि ये ज्यादा मेडिकली ज्यादा डेंजरस है या उसके सिम्टम ज्यादा है। इसके सिम्टम हर जगह जैसे और जगह है वैसे यहाँ भी है। तो और अच्छी बात इसकी ये है कि क्योंकि सब जगह एक तरह का वायरस है, तो अगर कहीं दवा की इजाद हुई, वैक्सीन मिली, तो वो फिर सब जगह काम आने की उम्मीद है उसकी। तो ये एक अच्छी बात भी है अपने आप में। लेकिन ये एसिम्प्टोमेटिक है, तो चुपचाप फैलता रहता, हमें पता नहीं चलता। और दूसरी चीज की ये तेजी से फैलने वाला है, तो इस चीज को ध्यान में रख के हम इसको इस पे काबू पाने की कोशिश करना चाहिए हमको। तो डॉक्टर राकेश मिश्रा, जो शुरुआती वायरस था L, वो तो लुप्त हो चुका है, और नए म्यूटेड होके जो वायरस आए हैं, वो आप ये कह रहे हैं कि अब कमजोर पड़ चुके हैं, और धीरे धीरे उनकी ताकत है वो कमजोर पड़ती जा रही है। तो अब जो है, अगर वैक्सीन नहीं भी आती है तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके इस वायरस से बचा जा सकता है लंबे समय तक? बिल्कुल बचा जा सकता है। देखिए, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वायरस ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तेजी से फैलता है, लेकिन क्लिनिकली इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये ज्यादा खतरनाक हो गया हो या ज्यादा कुछ ऐसा हो। और हिंदुस्तान में या दुनिया की इस तरफ, इस रीजन्स में हम लोगों को कुछ इससे फायदे मिल रहे हैं। उसका ठीक से कारण तो पता नहीं, लेकिन क्योंकि हो सकता है हमारी पॉपुलेशन थोड़ा यंग है, या हमको इस तरह के इन्फेक्शन के पहले कुछ एक्सपीरियंस थे,
अनजाने में, इसलिए ज्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं और ज्यादातर मोर्टेलिटी बहुत कम है। लेकिन मैं एक बहुत चीज बड़े साफ तरीके से आपको बोलना चाहूंगा कि वैक्सीन के सहारे पे हमको अपना प्लान नहीं बनाना चाहिए। वो सब एक उम्मीद है। वो वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन दुनिया में आज तक 4 साल 5 साल के पहले नहीं आई है किसी डिजीज के लिए, और खास करके कोरोना जो कि अपने आप में फितरत है तेजी से बदलना। तो वैक्सीन आ सकती है, 6 महीने में आ सकती है, लेकिन वो वैक्सीन कितनी अच्छी होगी उसका पता चलेगा जब हम उसको यूज करेंगे 1 साल 2 साल। राकेश जी, बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि वैक्सीन के भरोसे हमें नहीं रहना है, वर्तमान में जीना है। राकेश जी, कल रिकॉर्ड बनाया भारत ने, 1 लाख से ज्यादा लोग एक दिन में रिकवर कर गए। स्पेनिश फ्लू कब आया कब गया पता नहीं चला, मतलब आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ कि स्पेनिश फ्लू चला गया। क्या यही हाल कोरोना का भी होगा? हमें उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें देखने में ठीक लग रही हैं, जैसे कि हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है और मॉर्टेलिटी जैसे आप देख रहे हैं दुनिया में सबसे नीचे है, और केसेस हालांकि बढ़ रहे हैं। वो मेरे एस्टिमेट से जो हम जान रहे हैं केसेस उससे एक्चुअली बहुत ज्यादा हैं उसके कंपैरिजन में, क्योंकि हमने उनको टेस्ट नहीं किया तो हमें पता नहीं है। और अगर उस चीज को आप ध्यान में रखें तो इसका मतलब मॉर्टेलिटी रेट और भी बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इन्फेक्ट होकर बिना समझे ठीक भी हो गए, उनको हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास कुछ एडवांटेजेस, लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी डर वाली बात यह है कि हमारा बहुत बड़ा देश है और अब इकोनॉमिक एक्टिविटी और तेज रही है, लोग और इंटरैक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जरूरत से ज्यादा भीड़ हुई अस्पताल में, बहुत ज्यादा लोग एक साथ हम खुल के एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगे बिना मास्क के किसी चीज के, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए अस्पताल में। तो वो लोग जिनको कि हम ठीक कर सकते थे, जो कि अस्पताल में ऑक्सीजन से या थोड़े बहुत जो अभी सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं उनकी वजह से हम ठीक कर सकते थे, उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमको इस बीमारी को फैलने से रोकना है, जिससे कि अगर इस लेवल पे रहेगा या थोड़ा बहुत और बढ़ेगा तो हॉस्पिटल मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर हॉस्पिटल में भीड़ हो गई और कॉरिडोर में लोग वेट करने लगे तो वो डिजास्टर जैसे कि जो न्यूयॉर्क में या इटली में स्पेन में हुआ, वो चीज हमको बचानी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश मिश्रा, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत अहम बातें आपने कही और कुल मिलाकर जो बात हम भी लगातार कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन कीजिए और ये भूल जाइए कि वैक्सीन कब आएगी। देखिए उस पर काम चल रहा है, लेकिन उसी के भरोसे आप नहीं रह सकते।